नमस्कार, जय हिंद प्यारे मित्रों। आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नंबर 1 में स्वागत है। आज रीजनिंग के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कराएंगे जो लगभग पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, ग्रुप डी, एनटीपीसी, आरपीएफ, एसएससी जीडी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। उससे पहले इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जिससे क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 है, लिखा है 5। 5 का रिलेशन 50 के साथ है तो 3 का बताना है। जो रिलेशन 5 का 50 के साथ है वही आगे भी बताना है। अगर इसमें 5 5 का गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो कितना होगा 50। वैसे अगर 3 3 का गुणा अगर हम 10 से करेंगे तो कितना होगा 30। 30 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ है 5। 5 का अगर करें स्क्वायर कितना होगा 25। 25 का अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना 50 होगा। 50 लिखा भी है। वैसे यहाँ करेंगे 3। 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3 त्रिक का 9। 9 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो 9 दूनी 18। 18 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे है यहाँ 11। 11 का रिलेशन है 22 के साथ। 11 का रिलेशन है 22 के साथ तो यहाँ 13 का बताना है। अगर इसमें करें 11। 11 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा 11 दूना 22। 22 लिखा भी है। वैसे यहाँ करेंगे 13। 13 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे कितना होगा 26। 26 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है एक बार फिर से देखेंगे। जैसे है यहाँ 11। 11 का गुणा 2 से करेंगे तो होगा कितना 22। पर 2 कहाँ से आया है 2 कहाँ से आया है तो हम देखेंगे यहाँ 11 के अंकों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा 1 1 2। 2 यहाँ से आया, 2 का गुणा हुआ है अब 11 से। वैसे यहाँ करेंगे 13। 13 का गुणा हम करेंगे इनके अंकों को जोड़कर। 3 1 4 4 होगा। 4 4 का गुणा अगर हम 13 से करेंगे तो कितना होगा 13 चौका 52। 52 ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा है 24। 24 का गुणा करेंगे हम। 24 का रिलेशन है 48 के साथ तो यहाँ 28 का बताना है। वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। जैसे है 24। अगर हम 24 का गुणा 2 से करेंगे तो होगा कितना 48। 48 लिखा भी है। वैसे यहाँ करेंगे 28। 28 का गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो कितना होगा 28 दूना 56। 56 ऑप्शन में नहीं है, ऐसे सॉल्व नहीं होगा। इसमें क्या हुआ है एक बार फिर से देखेंगे। यहाँ है 24। 24 का गुणा हम करेंगे 2 से, पर 2 आया कहाँ से है तो 24 के अंकों को आपस में माइनस करेंगे तो कितना होगा 2। 2 अब 2 का गुणा हम किए हैं 24 से तो होगा कितना 48। ऐसे इसमें करेंगे 28। 28 का गुणा हम करेंगे 28 के अंकों को माइनस करके तो 8 में से 2 जाएगा कितना होगा 6। 6 का गुणा अगर हम 28 से करेंगे तो कितना होगा 8 छंग 48। 4 6 दूनी 12 2 14। 6 दूनी 12 4 16 कितना होगा 16। 168 कितना 168 बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है अगला क्वेश्चन यहाँ, यदि टीचर यदि टीचर को सांकेतिक भाषा में यल यम के जे एन पी लिखा जाए तो एच ई ए आर टी को किस सांकेतिक भाषा में लिखा जाएगा। अब इसको आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी मीनिंग को लिख रहे हैं। जैसे टीचर टी ई ए सी एच ई आर, इसको लिखा क्या है यल यम
KJNM तो पूछा है कि HEART का पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन देखने पर सबसे पहले आपको करना क्या है, जो HEART हर्ट का जो मीनिंग है, हर्ट के मीनिंग को आप जो है इस मीनिंग में देखेंगे, इस मीनिंग में देखेंगे। अगर ये जितनी भी मीनिंग इसमें दिख रही है, अगर सेम मीनिंग इसमें है तो आप ऐसे नकल कर सकते हैं। जैसे यच का मान देख लेंगे, यच का मान यहाँ कहाँ है, यच का मान है यन, तो यच का मान लिख देंगे यन। इसी प्रकार इसमें देखेंगे ई यहाँ है, ई यहाँ है, ई का मान दिया है यम, ई का मान दिया है यम, तो यहाँ लिख लेंगे ई का मान यम। इसी प्रकार ए यहाँ है, ए का मान लिखा है के, तो ए का मान लिखेंगे हम के। इसी प्रकार आगे भी करेंगे आर का लिखा है पी और टी का मान लिखा है यल, क्या लिखा है यल, तो हमारा उत्तर होगा यन यम के पी यल। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 5वां है, इसके बाद क्वेश्चन है। अब इसमें जो है आपको बताना है रक्त संबंध का क्वेश्चन है। जैसे इसमें कहा अमित ने कहा, कौन कह रहा है, अमित, यहाँ लिख रहे हैं अमित। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अमित ने कहा है यह लड़की है गर्ल, यह लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। मेरी माँ, अमित की माँ कहाँ बनेगी, इससे ऊपर वो भी माइनस में। अब इसमें कहा मेरी माँ के पोते, मतलब इस अमित की माँ का की पोते, मतलब अमित का एक लड़का होगा, अमित का लड़का ही जो है अमित की माँ के पोते होंगे। की पत्नी है, मतलब पोते की पत्नी, डबल पाई से यहाँ बना रहे हैं जी, मतलब ये लड़की। अब इसमें कहा है अमित यहाँ अमित पाल लिखेंगे का, लड़की से क्या रिलेशन है। जहाँ लिखा जाता है, जैसे अमित के पास लिखा है का, तो अमित के पास लिखेंगे का, लड़की से, लड़की के पास लिखेंगे से। अब से आपको क्वेश्चन करना है, बताना है को का मतलब का जहाँ है उसको बताना है। अब अमित से जहाँ है गर्ल, से इस लड़की के पास लिखेंगे, से देखिए यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, इस लड़की के कौन है, लड़की के कौन है, ये पति हैं, पति के जो पिता हैं, पति के कौन होंगे ऊपर, पिता। अमित मतलब पति के जो पिता होंगे वो क्या होंगे, ससुर होंगे, क्या होंगे, ससुर। तो इसमें ससुर ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आगे है, यहाँ बताना है दिशा और दूरी का क्वेश्चन है। अब वीडियो रोक करके अगर खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो खुद कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे इसमें देखेंगे, अब इसको बताना है देव, देखिए यहाँ दिया है देव दक्षिण की ओर 25 मीटर चलता है। अब किसी स्थान से दक्षिण की ओर 25 मीटर, ऐसे जो है डायग्राम बना देंगे। अगर यहाँ से 25 मीटर दक्षिण की तरफ, नीचे की तरफ कितना जाएंगे, 25 मीटर जाते हैं। फिर बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। यहाँ से बाईं ओर देखिए, घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी ऐसे चलती है, अगर घड़ी की विपरीत दिशा होगा तो बायां होगा, ठीक। अब इसमें आपको करना क्या है, बाईं ओर 20 मीटर, मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में यहाँ से इस तरफ कितना चलता है, 20 मीटर चलते हैं। फिर वहां से बाईं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। अब यहाँ से इस तरफ में पूरब में जा रहे हैं, फिर बाईं मुड़ेंगे तो उत्तर की तरफ जाएंगे, कितना, 25 मीटर, मतलब ऊपर की तरफ 25 मीटर। जो पहली वाली दूरी थी, ये वाली दूरी, वही दूरी के सेम बराबर आ चुके हैं। अब यहाँ का है वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ेगा घड़ी की दिशा में, मतलब उत्तर की ओर जा रहे हैं, तो जब दक्षिणावर्त मुड़ेंगे तो जाएंगे पूरब की ओर, कितना, 15 मीटर, यहाँ से 15 मीटर। अब कहा है वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर और किस दिशा में है। प्रारंभिक स्थान ये है, यहाँ से यहाँ किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। देखिए जो यहाँ नीचे है दूरी, ये कितना है, 20 मीटर है, तो ये वाली दूरी कितना होगी, 20 मीटर, कितना, 20 मीटर।
अब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में जुड़ जाएगी, मतलब 20 प्लस 15, 20 15 कितना होगा 35, कितना होगा 35। अब प्रारंभिक स्थान यहाँ है, यहाँ से ये वाली दिशा कौन सी दिशा है, पूरब है, कौन सी दिशा है, पूरब है, मतलब उत्तर में आया 35 मीटर पूरब, 35 मीटर पूरब, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है, अब इसको आपको सॉल्व करके बताना है। जैसे अगर आप वीडियो रोक करके खुद से बनाने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे इसमें दिया है, लिखा है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। मतलब जो अल्फ़ाबेट में ABCD में है, ABCD जो शब्दकोश होते हैं उसके अनुसार आपको इसको व्यवस्थित करके लिखना है। तो इसको करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। जैसे देखेंगे जैसे देखेंगे यहाँ जैसे देखेंगे यहाँ जैसे जैसे यहाँ लिखा है, इसमें देखेंगे EPI जहाँ तक है सभी में काट देंगे। EPI यहाँ तक है, EPI इसमें भी है, EPI इसमें भी है, सभी I तक जो है संख्याओं को ऐसे ऐसे जो है काट देंगे I तक, कहाँ तक, I तक। अब देखेंगे यहाँ पहले में है T, यहाँ है G, यहाँ है S, यहाँ है T। अब ABCD जो 26 अक्षर होते हैं उसमें देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा, T आएगा कि G आएगा कि S आएगा कि T आएगा। अब इसमें अगर A से Z तक देखेंगे अल्फा संख्याओं को, A से Z तक देखेंगे जो अक्षर होते हैं उसमें सबसे पहले आएगा G, तो पहले नंबर पर क्या आएगा G, तो इसको जो है पहले नंबर पर रखेंगे, तीन वाला पहले स्थान पर रखेंगे। अब इसको देंगे छोड़। अब इसमें देखेंगे टी टी इसमें है, टी इसमें है और यहाँ यस है, तो ए से जेड तक जाएंगे तो पहले क्या आएगा यस, तो यस जो है दूसरे में है, दो यहाँ रखेंगे। अब इसमें टी टी देखेंगे, टी यहाँ है, टी को काट देंगे। इसके बाद ए है यहाँ, ए और ओ यहाँ है, तो ए पहले आएगा कि ओ आएगा, सबसे पहले आएगा ए, तो ए मतलब पहला जो है इससे पहले आएगा, तो एक यहाँ रखेंगे, लास्ट वाला यहाँ रखेंगे। तो हमारा उत्तर निकल कर आया 3214 ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। एक बार फिर से इसको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। जैसे देखेंगे यहाँ जैसे यहाँ देखेंगे ऑप्शन ए में देखेंगे ई से लेकर आई तक सभी में जो कॉमन है उसको जो है अभी थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे, उसको काट देंगे ऐसे आई तक, सभी में आई तक काट देंगे। ठीक, इसके बाद देखेंगे यहाँ टी है, यहाँ जी है, यहाँ यस है, यहाँ जो है टी है। तो अब हमें जाना कहाँ है, ए से जेड तक सभी में देखेंगे, ए से जेड तक इसमें सबसे पहले कौन आएगा, यहाँ टी आएगा कि जो है जी आएगा कि यस आएगा कि टी आएगा, तो सबसे पहले आएगा जी, तो पहले पर रखेंगे हम 3 नंबर और दूसरे पर रखेंगे इसमें टी टी यस, तो हम दूसरे पर रखेंगे यस वाला मतलब 2 नंबर। अब इसमें टी कॉमन है, इसमें भी टी कॉमन है, टी काम काट देंगे, तो यहाँ ए है, यहाँ जो है ओ है, तो तीसरे नंबर पर आएगा ए, क्योंकि ए जो है ओ से पहले आएगा, तो एक और लास्ट में 4 लिख देंगे। तो हमारा उत्तर निकल कर आया कितना, 3214 बिल्कुल सही उत्तर है। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आगे है। अब इसमें लिखा है जैसे दिया है यहाँ पी ई एन को लिखा है NZO, उसी प्रकार यहाँ लिखा है BARK को लिखा है CTSL। अब इसमें पूछा है PRANK का कोड पूछा है। एक मिनट फिर से लिखेंगे, जैसे है यहाँ
PEN, पेन को लिखा है ZNZO। इसी प्रकार इसमें लिखा है BARK का कोड है CTSL। अब पूछा है आपसे PRANK का पूछा है। अब ऐसे क्वेश्चन देखने पर आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए कि जो मीनिंग यहाँ है, जैसे PRANK यहाँ लिखा है, इन मीनिंग को इसमें चेक करेंगे। अगर मीनिंग सेम दिखाई दे रही है, जो मीनिंग यहाँ है वही मीनिंग यहाँ है, तो हम जो है नकल करने की कोशिश करेंगे। जैसे P यहाँ है तो P का कोड हम ले लेंगे N, P का कोड लेंगे N, तो यहाँ लिख लेंगे हम N। इसी प्रकार R यहाँ है और R यहाँ है, R का लेंगे क्या यस, R का लेंगे क्या, R कहाँ है, R जो है यहाँ है, R का कोड लेंगे यस, R का कोड क्या लेंगे यस, यस यहाँ लिखेंगे। इसके बाद A यहाँ है, A का कोड यहाँ से लेंगे, A का कोड क्या होगा T, यस का A का कोड लेंगे T। इस प्रकार N यहाँ है, N का कोड यहाँ होगा O, N का कोड क्या होगा O। K का कोड होगा यहाँ, K का कोड होगा L, K का कोड L। तो हमारा उत्तर निकल कर आया NSTOL, NSTOL ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आगे है। अब घड़ी का एक क्वेश्चन आया है, इसको लगाने के लिए एकदम बहुत आसान तरीका है। जैसे देखिए एक घड़ी हम बना रहे हैं, ऐसे घड़ी यहाँ 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 यहाँ 7 और 8 ऐसे हैं। घड़ी में 1 से 12 तक कुल होते हैं। अब देखिए एक चक्कर अगर घड़ी यहाँ से चल करके ऐसे एक चक्कर लगाएगी तो कितना 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है। कितना 12 घंटे में कितना कोण बनाती है 360 डिग्री बनाती है। कितना 360 डिग्री। तो एक घंटे में कितना बनाएगी, एक घंटे में बनाएगी 30 डिग्री का कोण। कितना 30 डिग्री का कोण बनाएगी। अब इसमें कहा है एक घड़ी मध्याह्न को शुरू होती है 5:10 पर घंटे की सुई किस डिग्री पर घूमती है। अब 5:10, 12 बजे शुरू होती है, 5 बजे तक कितने डिग्री चलती है, कितने घंटे चलती है 1 2 3 4 5, 5 घंटा तो ऐसे चलेगी। कितना 5 घंटा, 5 घंटा चलेगी। तो एक घंटे में 30 डिग्री, तो एक घंटे में 30 डिग्री तो 5 घंटे में 150 डिग्री चलेगी, 150 डिग्री चलेगी। अब आप देखेंगे देखिए एक घंटे में कितना डिग्री चलती है 30 डिग्री। तो एक मिनट में कितने डिग्री चलेगी, एक मिनट में मतलब 12, अगर यहाँ हम सॉल्व करें 12 मिनट 60 मिनट बराबर 30 डिग्री, तो एक मिनट बराबर 1/2 डिग्री। कितना 1/2 डिग्री। एक मिनट बराबर कितना हो गए 1/2 डिग्री। अब कितना मिनट में है, 10 मिनट में कितना चलेगी, इसमें हम 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 5 डिग्री। तो 10 मिनट में कितने चलेगी 5 डिग्री, इसमें 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा 155। कितना है 155। कुल 5:10 पर घंटे की सुई कितने डिग्री चलेगी 155 डिग्री वो घूमेगी। तो ऑप्शन में दिया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है यहाँ नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ है 24 60 120 यहाँ 210, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप अंतर से लगाएंगे, अंतर से लग सकता है नहीं भी लग सकता है। इसके लिए आपको जो है 25 तक स्क्वायर और अगर 10 तक घनमूल याद है तो शायद क्वेश्चन को आप जल्दी कर लेंगे। जैसे इसमें देखें 24, अगर 24 देखें
अगर क्या है तो 3 का अगर हम क्यू करके उसमें से 3 का क्यू करके उसमें से अगर 3 माइनस कर दें तो कितना होगा 24 होगा। कितना होगा 24 हुआ है। 60 कैसे बना है, अगर हम 4 का क्यू करके उसमें से 4 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 60 होगा। 60 होगा। वैसे अगर 120 कैसे है, 5 का अगर हम क्यू करके अगर 5 माइनस कर दें तो कितना होगा 120 होगा। 120 दिया है। वैसे आगे करेंगे, वैसे आगे देखेंगे 210 क्या है, अगर हम देखेंगे 6 का अगर हम क्यू करके उसमें से 6 माइनस करेंगे तो कितना होगा 210 होगा। 210 होगा। देखिए यहाँ 3 4 5 6, अगर हम यहाँ 7 का क्यू करके उसमें से 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 का क्यू होता है 343। कितना होता है 343। 343 में से अगर हम 7 माइनस करेंगे तो कितना होगा 336। 336 दिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है 336। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है आगे। अब क्वेश्चन में यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी उसका उत्तर बताना है। जैसे यहाँ देखें लिखा कितना है 3 12 27 48 75 108। इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। अब ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको अंतर से भी लगा सकते हैं। जैसे अंतर का मतलब अगर हम 3 और 12 के बीच देखें कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। कितने का 9 का अंतर है। इसके बाद अगर देखें यहाँ 27 और 12 के बीच कितना अंतर है, 15 का अंतर है। इसी प्रकार यहाँ 27 और 48 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा 21 आएगा। वैसे अगर हम 75 में से 48 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 में से 8 गए 7, 6 में से 2 4 जाएगा 2। इसी प्रकार आगे देखेंगे 108 में से अगर हम 75 घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में से 5 गए 3, और इसमें देखेंगे 10 में से 7 गए 3, 33। अब देखेंगे एक बार में यहाँ संख्याएं जो है समझ में नहीं आ रहा, दोबारा अंतर देख लेंगे। यहाँ यहाँ कितना जुड़ा है 6, 15 और 21 6, 21 और 27 6, 27 और 33 6, सभी में 6 जुड़ा है। इसी प्रकार आगे भी 6 जोड़ देंगे। 33 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 39। हम 39 प्लस 108 आपस में जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना होगा 8 9 8 17, 3 1 4 1, 147। क्या आया 147। 147 बिल्कुल सही उत्तर है। आप क्वेश्चन को ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। आपको अगर पहाड़ा और जो है स्क्वायर ज़्यादा याद है तो आप बहुत तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे रक्त संबंध का एक क्वेश्चन और है। इसमें कहा है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है। इसको क्वेश्चन करने के लिए आपको 3 पाई वही ध्यान देना है। अगर ऐसे खड़ी पाई है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो इसका मतलब है पिता और पुत्री का रिलेशन है। ऐसे बगल में ऐसे पाई है, ऐसे बगल में पाई है और प्लस माइनस है बना रहे हैं, तो इसका मतलब प्लस से पुरुष को दर्शाना है, माइनस को महिला से। अब ऐसे बगल में पाई है तो इसका मतलब है भाई बहन का रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है। अगर यहाँ ऐसे डबल पाई से ऐसे बनाएंगे तो यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, तो इसका मतलब है पति पत्नी का रिलेशन है। यही 3 पाइयों का विशेष ध्यान देना है। जैसे क्वेश्चन दिया है यहाँ, एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, मतलब एक महिला जो है एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए, पुरुष को मैन लिख रहे हैं एम से, महिला को जो है डब्लू से लिख रहे हैं। अब इसमें कहा महिला कहती है उसकी माँ, मतलब इस मैन की, इस पुरुष की माँ जो है, माँ ऊपर नीचे बनाएंगे वो भी माइनस से, उसकी माँ मेरी माँ की, मतलब इस महिला की माँ की, महिला की माँ की एकमात्र पुत्री है। एकमात्र पुत्री मतलब केवल एक ही पुत्री है, वो भी कौन है, ये महिला ही होगी, क्योंकि महिला कह रही है
और महिला की माँ की मात्र एकमात्र पुत्री है, मतलब महिला जो है इस पुरुष की क्या होगी, माँ होगी। इसका डायग्राम यहीं बनेगा ये से। इसमें कहा है, फिर से एक बार समझेंगे, ये महिला कह रही है इस पुरुष की माँ, इसकी माँ मतलब उसकी माँ मेरी माँ की एकमात्र पुत्री है। तो डायग्राम ऐसे बनेगा। अब इसमें कहा महिला का पुरुष से जहां लिखा है का वहां लिखेंगे का, जहां लिखा है से वहां से लिखेंगे से। क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब से क्वेश्चन करना है। जैसे आप हैं, आपकी ऊपर की तरफ डायग्राम बनेगा, वही महिला है माइनस है, तो आपकी कौन है, आपकी माँ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माँ बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर आगे है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा जो है ऑप्शन आएगा। यहाँ लिखा है यस टी सी डब्ल्यू एक्स वाई ए बी सी, आगे क्या आएगा। अब इसको क्वेश्चन करने के लिए अगर आपको ए से जेड तक इसके रियल वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से बहुत तेजी से कर लेंगे। जैसे है यहाँ यस है, यस से अगर डब्लू पर जाना है, यस आता है कितने पर 19 पर, डब्लू आता है 23 पर। अगर 19 में 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 23 होगा। अगर फिर से हम अगर यहाँ आता है ए आता है 1 पर, अगर हम डब्लू में 4 फिर से ऐड करेंगे कितना होगा 27। 27 पर आएगा क्या ए, मतलब 26 के बाद फिर से 1 शुरू होगा ए से, तो ए आएगा। उसी प्रकार इसमें ए में अगर हम फिर से 4 ऐड करेंगे तो कितना होगा 5। 5 पर क्या आएगा, 5 पर आएगा ई, क्या आएगा ई आएगा। इसके बाद इसी प्रकार आगे भी देखेंगे। अगर यहाँ देखें टी से हमें यक्स पर जाना है तो कितना जोड़ेंगे 4, कितना जोड़ेंगे 4, क्योंकि टी आता है 20 पर और यक्स आता है 24 पर। अब इसी प्रकार आगे जोड़ेंगे, यक्स से हम बी पर जाएंगे, फिर से अगर 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बी आता है 2 पर। अगर 24 में 4 ऐड करेंगे तो होगा 28। 28 मतलब 26 अक्षर होते हैं, 26 के बाद फिर से ए से शुरू होगा, 26 27 28। फिर अगर हम बी में हम 4 ऐड करेंगे कितना होगा यफ, क्या आएगा यफ, क्योंकि 2 में अगर 4 ऐड करेंगे कितना होगा 6, 6 पर आता है क्या यफ। तो जो है आप ऑप्शन से आप अभी लगा सकते हैं, जैसे ऑप्शन में दिया एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन को लगा करके आगे निकल सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन दिया है इसके बाद अगला क्वेश्चन। अब यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या, कौन सा ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ लिखा है ए 3 ई, इसके बाद आगे है एफ 5 जे, इसके बाद है के 7 ओ। यहाँ आगे क्या आएगा। अब इसमें भी देखेंगे कैसे संख्याएं आगे बढ़ रही हैं। आपको इसकी रियल वैल्यू याद करना बहुत ही जरूरी है। जैसे यहाँ ए से एफ पर जाना है, अगर +5 करेंगे तो एफ होगा। फिर अगर 5 6 में अगर फिर से 5 ऐड करेंगे तो 11 होगा, 11 पर आता है के। अगर 11 में फिर से 5 जोड़ेंगे क्या होगा 16, कितना होगा 16। 16 पर क्या आएगा, 16 पर आता है पी, 16 पर आता है पी। तो पी से अभी 2 ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ देखें 3 3 2 5, 5 2 7 7 2 9, क्या आया 9। तो P9 ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं ज़्यादा, कुल अगर पूरा सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखेंगे, यहाँ ईज में अगर 5 जोड़ेंगे तो जे होगा, जे में 5 जुड़ा है 15 हुआ है, 15 में फिर से अगर हम 5 जोड़ेंगे कितना होगा 20, 20 पर क्या आएगा टी। तो हमारा उत्तर निकल कर आया P9T। ऑप्शन में दिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यहाँ डाइस का क्वेश्चन आया है। जैसे यहाँ पूछा है नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूप को दर्शाया गया है।
यदि इस पासे के ऊपरी फलक पर 6 है तो इसके निचली फलक पर कौन सा अंक आएगा। इसमें कहा है 6 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा। इसमें पहले तो आप 2 कॉमन लगा सकते हैं, 6 कहाँ है, जैसे 6 यहाँ है पहले पासे में। अब देखेंगे यहाँ 2 कॉमन का मतलब है जो 2 कॉमन हो जो बची हुई संख्या उसके विपरीत होगी। जैसे यहाँ 3 2 कहाँ है, किसी पासे में अगर 3 2 दिख रहा है तो बची हुई संख्या उसके विपरीत होगी। जैसे यहाँ देखेंगे 3 2 यहाँ है तो जो बची हुई संख्या उसके विपरीत होगी। 6 के विपरीत आया 1, तो 6 के विपरीत 1, 1 बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगर 2 कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 कॉमन है तो संख्याओं को पकड़ करके ऐसे घुमा देंगे घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में, तो जो है जो संख्याएं आएंगी उसके विपरीत होगी। इसमें जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन यहाँ दिया अगला। अब इसमें लिखा है कौन सा आरेख दिए गए 3 वर्ग मतलब चुकंदर कद्दू सब्जी के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। जैसे यहाँ लिखा है, क्या लिखा है, चुकंदर चुकंदर लिखा है, कद्दू लिखा है और सब्जी इसका सही जो है निरूपित करता है। कौन सा सही डायग्राम होगा। देखिए सब्जी के अंदर क्या आता है, चुकंदर भी आता है और कद्दू भी आता है। तो इसका सही उत्तर, अगर ये बड़ा वाला ऐसे बड़ा इसको क्या करें सब्जी, इसका सब्जी नाम दे तो इस सब्जी के अंदर क्या आ जाएगा, चुकंदर भी आ जाएगा और कद्दू भी आ जाएगा। तो कद्दू और चुकंदर सब्जी के अंदर आएंगे। तो इस ऐसे डायग्राम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जैसे कुल इतने ही क्वेश्चन थे। भाई वीडियो आज का अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिए।